So, students, today we will talk about relation and functions. Okay, so it is very important chapter. बहुत important chapter है इसीलिए क्योंकि इस chapter से related 11 में और भी chapters है और 11 से ज़्यादा क्लास 12 में और भी chapters है. ओके और वो सब चैप्टर्स का बेस चैप्टर है ये रिलेशन एंड फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको हल्के में एकदम नहीं लेना है. और एक बात, जो ये चैप्टर्स जो है ये सेट रिलेटेड है, तो जो स्टूडेंट्स ये चैप्टर को पहले प्रेफर कर रहे हो, मतलब सेट बिना सेट पढ़ के ये चैप्टर करने के लिए आ रहे हो, तो उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग पहले सेट पढ़ लो. ठीक, क्योंकि इसमें सेट का बहुत सारा चीज यूज होने वाला है, तो पहले सेट एक बार पढ़ लो, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ो. बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा करते नहीं, जो चैप्टर उठा लिए एक चैप्टर करने लग गए, तो ये चीज इसमें नहीं चलेगा. ठीक, क्योंकि इसमें सेट का बहुत कुछ यूज होने वाला है, तो इसीलिए पहले सेट पढ़ लो, उसके बाद रिलेशन फंक्शन पढ़ो, तो तुम्हारे लिए इजी होगा समझने के लिए. तो देखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में है क्या. तो सबसे पहला जो है रिलेशन और फंक्शन में, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, तो मान लेते हम दो सेट, सपोज A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 4 5 6. ओके, दो सेट मान लिए, तो दो सेट का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलना है. इसका और एक नेम है कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, तो दो सेट को हम ऐसे करके ले रहे हैं. सपोज ये सेट A, सपोज यहां पे लिख रहा हूं मैं नीचे A, और ये हो गया सेट मेरा B. ठीक, तो A में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 और B में क्या क्या एलिमेंट है 4 5 6. ऐसा करके लिख लिए. ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मींस A क्रॉस B क्या होगा? एक सेट होगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B set will be also a set. कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का और एक सेट होगा. किस चीज का सेट? किस एलिमेंट का सेट? बोल रहे हैं कि A और B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर का सेट एक होगा. A का और B का एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर बना के एक सेट होगा. ओके, तो क्या है ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं. तो सबसे पहले देखो, ये सब चीज जैसे ऑर्डर पे बता रहे हैं, ये सब चीज कोई स्टूडेंट समझ के घबरा मत जाना. ठीक, घबराना नहीं है, देखेंगे बहुत इजी है, बस थोड़ा समझना है क्या है चीज. ठीक, तो सबसे पहले सेट A का फर्स्ट एलिमेंट, सपोज हम फर्स्ट एलिमेंट 1 चूज करें, तो 1 पहले ऑर्डर बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा 4 के साथ. तो ऑर्डर पेयर जब बनाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे 1 4. ये इसका मतलब है कि 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया. ओके, उसके बाद 1 पहले पेयर बनाएगा 5 के साथ, 1 5. फिर 1 पेयर बनाएगा 6 के साथ, 1 6. फिर 1 का काम खत्म. अब 2 शुरू करेगा 4 के साथ, 2 4. फिर 2 5 के साथ, 2 5. फिर 2 6 के साथ, 2 6. ठीक, 2 का खत्म. अब 3 स्टार्ट करेगा. 3 सबसे पहले बनाएगा 4 के साथ, सॉरी यहां पे 3 4. फिर 3 5 के साथ, 3 5 और 3 6 के साथ, 3 6. अब यहां पे देखो, सेट A का जितना सारा एलिमेंट्स था, सेट A का जितना सारा एलिमेंट्स था, सारा एलिमेंट्स सेट B का सारा एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाया. और ऑर्डर पेयर को कैसे लिखना है? ऐसे. इसका मतलब यहां पे ये एक पेयर है ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, ये सारा ऑर्डर पेयर है यहां पे. ओके, सारा ऑर्डर पेयर है. और यहां पे एक चीज ध्यान दो, जब हम A क्रॉस B लिख रहे हैं, जब हम यहाँ पे A क्रॉस B लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं? एलिमेंट ऑफ A ले रहे हैं. जब A क्रॉस B लिख रहे हैं, तब यहाँ पे A का एलिमेंट पहले ले रहे हैं सारा ऑर्डर पेयर में. मतलब
इस ऑर्डर पेयर में देख लो, इस ऑर्डर पेयर में, इसमें सारा ऑर्डर पेयर में देख लो कि जितना सारा ऑर्डर पेयर है सबसे पहले किसका एलिमेंट लिया गया है, ए का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखे हैं। तो फिर बी क्रॉस ए क्या होगा, फाइंड करते हैं वो, बी क्रॉस ए। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कौन सा सेट रहेगा, बी। तो बी सेट ले लेते हैं। बी सेट क्या है, 4 5 6, 4 5 6, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, ठीक है ना, 4 5 6। और सेट ए क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये सेट ए और बी। देखो पहले बी आ गया, बी क्रॉस ए है तो बी पहले आ गया। ओके, अब फिर वही कहानी, ऑर्डर पेयर बनाना। बी क्रॉस ए क्या होगा, एक सेट होगा, किसका, ऑर्डर पेयर का। किस चीज का ऑर्डर पेयर, सेट बी से सेट ए के सारा एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर। कैसे बनेगा, सबसे पहले 4 बनाएगा 1 के साथ, तो 4 1, फिर 4 2 के साथ, 4 2, देन 4 3 के साथ, 4 3, देन 5 1, देन 5 2 के साथ, 5 2, देन 5 3 के साथ, 5 3, 5 का हो गया। अब 6 1 के साथ, 6 1, 6 2 के साथ, 6 2, फिर 6 3 के साथ, 6 3। ठीक, ये है ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए। तो ये ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और यहां पे तुम चेक कर लो कि बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस है। देखो यहाँ पे 4 1, तो यहाँ पे क्या है 1 4, दोनों अलग चीज है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो ये और ये अलग चीज है। 2 4, ठीक, 2 4, तो यहाँ पे सॉरी 4 2, और यहाँ पे देखो 2 4, ये दोनों अलग चीज है। तो ये सेट और ये सेट कभी इक्वल नहीं हो सकता। कब इक्वल हो सकता है, जब दोनों सेट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, जब सपोज हम ये कर रहे हैं, ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तभी यहाँ पे देखो, मतलब ए क्रॉस ए सबसे पहले ये ले रहे हैं, उसके बाद हम फिर से ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तभी तो इक्वल आ सकता है। अदरवाइज बी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, ये देखने में, देखो ये देखने में बहुत मतलब बाहर से देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन अगर तो समझ जाओगे तुम, बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी है, बस थोड़ा समझना है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब एक चीज बोल दिया हूं, फिर से मैंने बोल रहा हूं कि बी क्रॉस ए जब है, तब बी का एलिमेंट सारा ऑर्डर पेयर में, देखो बी का एलिमेंट पहले 4 5 5 5 6 6 6, सारा ऑर्डर पेयर में बी का एलिमेंट फर्स्ट में। और जब ए क्रॉस बी लिख रहा हूं, तब सारा ऑर्डर पेयर में ए का एलिमेंट फर्स्ट में 1 1 1 2 2 2 3 3 3। यही इसका खासियत है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को डिफरेंस निकालने का यही एक खासियत है कि दोनों ऐसे ही अलग है, दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, तो अब देखेंगे कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो एक चीज, डेफिनेशन से हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में बहुत सारा, ये जितना सारा चीज किए हैं अभी हम लोग, डेफिनेशन में वो सारा चीज है और वो स्टेटमेंट के थ्रू है। तो डेफिनेशन भी हमको उसको रट्टा नहीं बने, बस समझने के लिए पढ़ना है, ताकि वो चीज अंदर रहे, ये पूरा चीज अंदर एज ए स्टेटमेंट मेरे अंदर रहे, इसलिए डेफिनेशन थोड़ा पढ़ के समझना है। और इसका रिप्रेजेंटेशन एक ही लाइन में कैसे करना है वो भी देखेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट? इफ A and B be the non-empty set,
पहले ही बताया था कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इफ ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स, then Cartesian product of set A and set B, that is A cross B, is the set. A cross B is what? A cross B is a set. So A cross B is the set of ordered pair of the elements from A to B. ओके, क्या है ये? इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होगा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का सेट बी का क्या होगा? दैट इज ए क्रॉस बी होगा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी इज द सेट, ये एक सेट होगा। ओके, जैसे ये सेट नोटेशन है, दैट मींस ये एक सेट होगा किस चीज का? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। तो ए से लेके, जैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ए से बी का एलिमेंट का सेट, ए से बी का एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा ए क्रॉस बी। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? द सेट of ordered pair AB such that A belongs to A and small b belongs to कैपिटल B। तो इसका मतलब समझो, A क्रॉस बी का होगा, एक ऑर्डर पेयर बनेगा, ए बी का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, सच दैट जहां पे क्या होगा? ए किसका एलिमेंट होगा? ए किसका एलिमेंट होगा? सेट ए का। और बी किसका एलिमेंट होगा? सेट बी का। तो ये इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ओके, जहां पे ए होगा, मतलब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो पहला वाला सेट का होगा, और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरा वाला सेट का होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन, और यू कैन से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ वी विल हैव सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि इससे क्या क्या हो सकता है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसको लेके, अब देखेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो what types of observation we can have here? First observation is, if two ordered pair equal, suppose x comma y equals to 1 comma 2, एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट? देन if this ordered pair equal to this ordered pair, then x equals to 1 and y is equals to 2। that means क्या होगा? दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है, that means x equals to 1 and y is equals to 2। is that clear? x जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। ओके, पहली चीज, पहला ऑब्जर्वेशन है। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन, if any one of the two sets is infinite, अगर दोनों सेट में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट निकल जाए, then
A क्रॉस B also will be infinite। कैसे समझो, सपोज ये सेट A है और सेट B यहाँ पे सपोज इनफाइनाइट है। एक सेट A है सपोज 1 और 2, और B जो एक सेट है ये सपोज नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, सपोज ऐसे करके चलते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सबके साथ प्यार बनाएगा, तो सबके साथ प्यार बनाएगा मीन्स इसका तो ये जो सेट है सेट बी तो इनफाइनाइट नंबर सेट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, तो ए का सिर्फ 1 ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्डर बनाएगा, तो ऐसे करके 2 भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर बनाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या, कि दोनों सेट में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट होगा एक। ओके, अब इफ any one of the two sets is empty। अब बात आते हैं कि empty का। ओके, दोनों में से कोई भी एक सेट सपोज empty हो जाए, देन क्या होगा, देन A क्रॉस B will also be empty, empty। कैसे, अगर A और B दोनों सेट है, ओके, तो A में कुछ एलिमेंट्स है, सपोज A नॉन एम्प्टी सेट है तो A में 3 एलिमेंट्स है, और B जो है B सपोज एम्प्टी सेट है, B एम्प्टी सेट है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये किसके साथ पेयर बनाएगा, तो कोई एलिमेंट रहेगा तब ना उसके साथ पेयर बनेगा इसका एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट है ही नहीं तो पेयर बना ही नहीं पाएगा, तो A क्रॉस बी में इसके अंदर बस पेयर रहेगा, तो पेयर रहेगा इसका मतलब पेयर बना ही नहीं पाएगा, तो ये खाली रहेगा, कोई पेयर नहीं रहेगा, तो कोई पेयर नहीं रहेगा मतलब A क्रॉस बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ओके, नाउ नंबर 4, इफ number of elements of A is equals to P, suppose M, P भी लोगे तो भी होगा M, and number of elements of B is equals to N। अच्छा, यहाँ पे एक ही N हो गया तो कंफ्यूजन हो सकता है, P Q ही ले लो। ओके, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A is equals to P and number of elements of B is equals to Q। सेट A में P एलिमेंट्स हैं और सेट B में Q एलिमेंट्स है, then number of elements of A cross B equals to what, ये इरेज कर देते हैं नहीं कि तो कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, equals to what, P into Q। ओके, इसमें जितना सारा एलिमेंट्स होगा इसमें जितना सारा एलिमेंट्स होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना एलिमेंट्स A क्रॉस B में होगा। तो यहाँ पे चेक कर लो, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सेट A में 3 एलिमेंट्स है, सेट B में 3 एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए, 3 into 3 P into Q, that means 3 into 3 9 एलिमेंट्स, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफ, देखो यहां पे हम लोग दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दो सेट से और एक सेट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज A क्रॉस B एक सेट है, अब C एक अलग सेट है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो अब देखो इसमें A क्रॉस B में तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा ही A क्रॉस B में, और C के साथ जब करेंगे तब उसमें कितना सारा एलिमेंट्स आ जाएगा, ऐसे करके सपोज यहाँ पे है एलिमेंट A क्रॉस B का एलिमेंट है, तो A क्रॉस B का क्या क्या एलिमेंट्स है, सपोज 1,4 1,3 दो एलिमेंट्स है सपोज, और एक सेट है C
इसमें सपोज 2 और 5 दो एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आएगा? तो सबसे पहले ये जो सेट है इसके साथ बनाएगा 1 4 2, ओके। फिर ये जो सेट है इसके साथ बनाएगा 1 4 5। फिर ये एलिमेंट जो है इसके साथ 2 के साथ बनाएगा, तो 1 4 2, देन 1 3 2, देन 1 3 5। आई बात समझ में? सबसे पहले ये बनाया, फिर इसके साथ ये बनाया, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स था तो ऑर्डर्ड पेयर, और जब 3 एलिमेंट्स रहेगा तब तो ये पेयर नहीं हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो जब ऑर्डर ट्रिपलेट का केस आएगा तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट जो था, फर्स्ट एलिमेंट किसका है? ए क्रॉस बी का। क्यों? क्योंकि हम ये पहले चीज बोल दिए थे कि जब जैसे ये 1 4 ए क्रॉस बी में है, तो 1 किसका एलिमेंट है? ए का, और 4 किसका एलिमेंट है? बी का। तो वहां पे भी वैसा ही है, ए क्रॉस बी में 1 4 है, तो ए क्रॉस बी में एक 1 4 एलिमेंट है, तो 1 किसका एलिमेंट आ रहा है? ए का, और 4 किसका एलिमेंट आ रहा है? बी का, ठीक। और 2 किसका एलिमेंट है? सी का। आई बात समझ में? 1 ए का एलिमेंट है, 4 बी का एलिमेंट है, और 2 सी का एलिमेंट है। यही चीज बस हमको समझाना था, और यही चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉज करके ये थोड़ा लिख लो, उसके बाद इरेज करके हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी is an ordered triplet, then क्या होगा? A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल्स टू सपोज अच्छा, तो A क्रॉस B का एक एलिमेंट सपोज X, Y, Z, ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 ऑर्डर ट्रिपल है, तो यहाँ पे x किसके साथ इक्वल होगा? 1 के साथ, y किसके साथ इक्वल होगा? 2 के साथ, और z किसके साथ इक्वल होगा? 3 के साथ। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर ट्रिपलेट का फर्स्ट एलिमेंट पहला एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, और ऑर्डर ट्रिपलेट का सेकंड एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट का थर्ड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। कब? जब दोनों ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल होगा, जब दोनों ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल होगा, ठीक। तो ये सारा था ऑब्जर्वेशंस। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। जितना सारा अब लोग हम लोग कुछ किए हैं ये सब कुछ क्लियर हो जाए, तो थोड़ा कुछ एग्जांपल लेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं दो क्वेश्चंस, 1 and 2. Question number 1, let A is equals to 2, 3, B is equals to 4, 6, then write the number of subsets of A cross B. तो सेट के चक्कर में हम लोग क्या पढ़े थे? If number of elements of A is equals to M, okay, then number of elements of power set of A, number of elements of power set of A, इसमें कितना एलिमेंट्स था? 2 to the power M। और पावर सेट ऑफ A है क्या? ए का जितना सारा सबसेट्स है उसका सेट। तो ए का कितना सारा सबसेट्स मिलेगा? ए का कितना सारा सबसेट्स मिलेगा वो क्या है? 2 to the power m, ठीक। मतलब पावर ऑफ ए में 2 to the power m एलिमेंट्स रहेगा, और एलिमेंट्स क्या है? ए का सबसेट। तो ए का सबसेट कितना सारा होगा? 2 to the power m का 2 to the power m होगा, ठीक। तो ए का यहाँ पे एलिमेंट कितना है? ए का एलिमेंट m है, लेकिन हमको सबसेट्स किसका निकालना है? ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी में कितना सारा एलिमेंट्स होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल्स टू कितना? 2,
number of elements of B is equals to what? 2. Therefore number of elements of A cross B कितना होगा? 2 cross 2. फॉर्मूला में अभी पढ़े थे ऑब्जर्वेशन में, that means 4. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में अगर 4 रहेगा, therefore नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इसका कितना सारा होगा? 2 to the power 4. That means 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. ओके, इसीलिए देखो यहाँ पे अगर सेट पढ़े हो तो ये समझ जाओगे। ये कहाँ से जो है पे फॉर्मूला लिखे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल्स टू द पावर एम, वो सेट में पढ़ लिए थे। तो जो डायरेक्टली ये चैप्टर कर लो तो समझ नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि वो पहले एक बार पढ़ लो सेट, उसके बाद ये पढ़ोगे। ठीक, नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? इफ a इज इक्वल्स टू 5,7 देन फाइंड a क्रॉस a। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस a फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस a के लिए सबसे पहले ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। 5,7 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 5,7 a। तो सबसे पहले क्या होगा? 5 5 5 7 5,5, उसके बाद 5,7, देन क्या होगा? 7 5 7 7 7 5 7 7। ओके, ये हो गया a क्रॉस a। अब क्या निकालना है? a क्रॉस a क्रॉस a, दैट मीन्स क्या? a क्रॉस है, अच्छा थोड़ा बड़ा करके लेना पड़ेगा, ठीक है ना? a क्रॉस a क्या क्या? 5,5 देन 5,7, ठीक, 7,5 एंड 7 7। ये कौन सा है? a क्रॉस a। और इसके साथ किसका? फिर a का करना है। a में क्या क्या है? 5,7 5 और 7। तो करो जैसे किए थे। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाया, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा इसके साथ। दैट मीन्स व्हाट? 5,5 5, दैट देन 7 के साथ, दैट मीन्स 5,5 देन 7। नाउ इसके साथ, सो 5 7 5 5 7 5, देन इसके साथ 5 7 7 5 7 7, देन इसके साथ 7 5 5 7 5 5, देन इसके साथ 7 5 7 7 5 7। ओके, देन इसके साथ 7 7 5 7 7 5, फिर इसके साथ 7 7 7। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर ट्रिपलेट, सॉरी। अब देखो यहाँ पे तुम ये चीज एक बार चेक कर लो कि a क्रॉस a में कितना सारे एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, ठीक। और a में कितना सारे एलिमेंट्स हैं? 2। तो a क्रॉस a में कितना एलिमेंट जाएगा? 4 into 2, दैट मीन्स 8। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? सो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, ये सब चीज इंट्रोडक्शन में है रिलेशन फंक्शन का, और बेसिक चीज है, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट फर्दर थिंग्स about the relation and functions. Thank you for watching my video.